हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस चैनल पे। तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश में। आप लोग को रिकॉल करते हैं, रिकॉल करवाते हैं। हम लोग अभी तक वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, नाउन को पढ़ लिए। नाउन कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा और सीखा समझा। और नाउन के हर एक प्रकार को देखा, हमने कुछ स्पेसिफिक केस को भी समझा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग समझने और सीखने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने जेंडर को हम लोगों ने नंबर को सीखा। नंबर को एक वचन से बहुवचन कितने कैसे बना जाता है और इसके जितने भी रूल होते हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए। अब इसी के कड़ी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज जेंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब होता है लिंग। आई होप आपको विजिबल होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जो आपको बोर्ड पे लिखी जा रही चीजें वो आपको दिख रहा होगा। तो लिंग क्या होता है, ठीक है। देखो हम लोग लिंग को पढ़ेंगे, लिंग को पढ़ने के बाद केस को पढ़ेंगे। केस को पढ़ने के बाद रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, किसकी तरफ चलेंगे, प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा जिक्र है कि कोई चीज आपका छूटे ना। भले आपको थोड़ा सा बोरियत लगेगा, लेकिन एक बार दिल थाम को उस टॉपिक को कवर करो, समझो, चीजें बारीकियों से समझो। फिर आपको लगेगा कि हमने हाँ जिंदगी में कुछ एक्वायर किया है, समथिंग कुछ हम लोगों ने सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जेंडर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। देखो मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर देता हूँ कि जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है। दोनों का मतलब होता है लिंग। दोनों का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। दोनों का मतलब होता है लिंग। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों शब्द में अंतर क्या है। इस बारीकी अंतर को हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सोसाइटी के एस्पेक्ट में देखा जाता है कि सोसाइटल वैल्यू में सेक्स कैसे है। कि मतलब कि सोसाइटल वैल्यू में आप मतलब कि सोसाइटी वैल्यू में मतलब कि जैसे वुमेन हुए, औरत हुए, पुरुष हुए और ट्रांसजेंडर होते हैं ना, जो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो फीलिंग के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, जो आपके भारत में थर्ड जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो मतलब कि ऐसा लिंग जिसको सोसाइटी के आधार पे विभाजित किया गया, सेक्स में मतलब लिंग में विभाजित किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। और जो बायोलॉजिकल है, जो कुदरत ने डिसाइड किया कि दैट इज बॉय, दैट इज गर्ल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्स बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि जेंडर का मतलब होता है कि ऐसा डिवीजन जो सोसाइटी ने कर रखा है, सोसाइटी के आधार पर जो हम लोग डिवाइड करते हैं। और जो कुदरत ने डिवाइड कर रहा है सेक्स में, दैट इज समथिंग ये वाला सेक्स है। ठीक है, जो कुदरत ने बायोलॉजिकल डिफरेंट किया है बॉयज एंड गर्ल्स में, दैट इज वो सेक्स है। जो सोसाइटी ने बांट रखा है, दैट इज जेंडर है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेंडर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेंडर को पढ़ते हैं और उस जेंडर को हम लोग बारीकी से आज इस वीडियो में सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं कि जेंडर की परिभाषा क्या होती है, उसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि जेंडर, व्हाट इज जेंडर। तो हमारे साथ आप लोग कॉपी पेन के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे। क्या समझते हैं, क्या समझेंगे कि लिखेंगे दैट नाउन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। आई होप आपको विजुअल होगा। दैट नाउन विच गिव्स, that noun which gives, that noun which gives, that noun which gives, that noun which gives, that noun which gives knowledge of knowledge of knowledge of sexes, knowledge of sexes। ठीक है, that noun which gives the knowledge of sexes। कौन कौन से सेक्स हो सकते हैं, मेल, फीमेल,
both, or neither, bo, that noun which gives the knowledge of sexes, male, female, both, or neither of, or neither of, neither of, neither of, neither of these, neither of these is known as, is is known as, is known as जेंडर। कुछ नहीं है, बस वो होता है कि हम लोग देख लेते हैं, बाकी इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने वाली बात नहीं होती है, हम लोग जानते हैं। दैट नाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ सेक्सेस, मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर ऑफ दीज इज नोन एज जेंडर। तो इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, वह संज्ञा, क्या लिखेंगे, वह संज्ञा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो, जो लिंगों के बारे में, वह संज्ञा जो लिंगों के बारे में, जो, वह संज्ञा जो लिंगों के बारे में, वह संज्ञा जो लिंगों के बारे में ज्ञान देता है, लिंगों के बारे में ज्ञान देता है, विच गिव्स द नॉलेज ऑफ, ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, अर्थात, अर्थात वह संज्ञा जो लिंगों के बारे में ज्ञान देता है, वह संज्ञा, आराम से सीखते हैं, वह संज्ञा जो लिंगों के बारे में ज्ञान देता है, अर्थात जो संज्ञा यह ज्ञान देता है कि कौन नर जाति क्या है, अर्थात, अर्थात वह संज्ञा जो यह ज्ञान देता है, ज्ञान देता है कि कौन, कौन नर जाति का है, कौन नर जाति का, कौन नर जाति का है, कौन नर जाति का है, कौन मादा जाति का है, मादा जाति का है, या इन दोनों, या इन दोनों, अथवा, अथवा इन दोनों में से कोई नहीं, अथवा इन दोनों में से कोई नहीं का ज्ञान देता है, का ज्ञान देता है, देता है, उसे, उसे जेंडर कहते हैं, उसे जेंडर कहते हैं। उससे क्या बोलते हैं भैया, जेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं, दैट नाउन विच गिव द नॉलेज ऑफ सेक्सेस, मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर ऑफ दिस इज नोन एज जेंडर। वह संज्ञा जो किसी लिंगों के बारे में ज्ञान देता है, अर्थात वह संज्ञा जो यह ज्ञान देता है कि कौन नर जात का, कौन मादा जात का है, इन दोनों में से कोई एक है या फिर इन दोनों में से कोई एक नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं डियर, जेंडर बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। अब देखते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं डियर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। और इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस आप लोग जानते हैं, बस उसी को हम लोग क्रम के बारे में क्रम में पढ़ रहे हैं कि कोई चीज आपका छूटे ना, कोई चीज रह ना जाए, हाँ ये चीज हमने नहीं सीखा, बस वही चीजें हैं। और बाकी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके माइंड में आता होगा यार, सन को किस में रखा जाए, स्काई को किस में रखा जाए, गोल्ड को किस में रखा जाए, सिल्वर को किस में रखा जाए, अर्थ को किस में रखा जाए। तो ये भी हम लोग कुछ स्पेसिफिक केस है, इसको हम लोग देख लेंगे और उसके किस आधार पर इसको रखेंगे हम लोग, वो भी समझ लेंगे। बाकी इसमें बहुत कुछ हमको सीखने और या समझने वाली चीजें तो बहुत कुछ नहीं रखते हैं। देखो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर। दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग के भेद या लिंग के प्रकार, लिंग के भेद ही लिख लेते हैं,
भेद। ठीक है, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं डियर? मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड वन होता है आपका फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन की स्पेलिंग क्या होगा? फेमिनिन, FEMINI, फेमिनिन जेंडर। थर्ड वन डियर आपका क्या होगा दोस्तों? थर्ड वन होगा आपका न्यूट्रल जेंडर या कॉमन जेंडर लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं? कॉमन जेंडर लिखते हैं, कॉमन जेंडर। और आपका फोर्थ वन लिख लेते हैं आपका न्यूटर जेंडर। फोर्थ वन क्या लिखेंगे दोस्तों? न्यूटर जेंडर देते हैं। फर्स्ट वन आप लोग हेडिंग डालेंगे, बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। ऐसा करें हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, उसी कॉलम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फेमिनिन जेंडर है, और इसी कॉलम के माध्यम से लोग सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जिससे लग रहा हो कि मैं जल्दी से मैंने रफ कर दिया, तो क्या करेगा? वीडियो को पॉज करेगा, अपने हिसाब से सारी चीजें नोट करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करिए, अपने हिसाब से वन बाय वन चीजों को नोट करिए, देखिए, रिपीट करिए। मैंने अगर हो सकता है कुछ आगे पीछे जल्दबाजी में बोल रखा है तो उसको सुनिए, क्या बोला है उसको बारीकी से लिखते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग एक ही कॉलम में सबको एक बार में समझ लेते हैं, और जल्दी से, इससे आपका जल्दी हो जाएगा। एक होता है आपका मैस्कुलिन, एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन। उसकी तरफ लिख लेते हैं उसके बाद कॉमन, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं न्यूट्रल जेंडर। और ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, दैट जेंडर, बोल दे रहा हूं, अगर जिसको परिभाषा लिखना हो तो लिख लेगा कि दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ मेल सेक्सेस, दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ मेल सेक्सेस, दैट जेंडर which gives the knowledge of male sexes is known as masculine gender। वह लिंग जो नर जाति का बोध कराता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। वह जेंडर जो नर जाति का बोध कराता है उसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। और उसके बाद फेमिनिन जेंडर में क्या लिखेंगे? दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ, दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ फीमेल सेक्सेस, दैट जेंडर which gives the knowledge of female sexes is known as feminine gender, यानी वह लिंग जो मादा जाति का बोध कराता है, वह जेंडर जो मादा जाति का बोध कराता है उसे फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, कॉमन जेंडर, दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी ऐसे वर्ड जिसमें आपको बोला जाए और आप वो दोनों हो सकते हैं, कॉमन होता है, तो दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ बोथ सेक्सेस, दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ बोथ सेक्सेस इज नोन एज कॉमन जेंडर, दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ बोथ सेक्सेस इज नोन एज कॉमन जेंडर। इतना देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होगा? दैट जेंडर विच गिव्स द नॉलेज ऑफ नाइदर ऑफ सेक्सेस इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। इसमें जैसे आपका मैन आ जाएगा दोस्तों, आपको हो सकता है मार्कर से ना दिख रहा होगा, आई होप इससे आपको दिखेगा। मैन, बॉय, ठीक है। अच्छा, इसमें
इसमें नर जात का मतलब कि एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, किसी भी जात का मतलब कि किसी भी जात मतलब अगर हम एनिमल को क्लासिफिकेशन देखेंगे कोई भी जात है, जैसे जैसे लिखते हैं आपका लेड हो गया, लायन हो गया, लायन का क्या होगा आपका, टाइगर होगा, ये सब मतलब कि सारे देखते हैं हम लोग। एलिफेंट देख लेते हैं, एलिफेंट, ठीक है। लेड के बाद हम लोग लायन देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आपका, कैमल होता है, कॉक होता है, ठीक है। प्रिंस, प्रिंस देख लेते हैं। उसके बाद आपका किंग भी देख लेते हैं। जब प्रिंस को देख ले तो उसके लिनियज को भी देख लेते हैं, फादर मदर, ये सारी चीजें आपको देख लेंगे, बहुत होते हैं आपके, तो ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं। मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा डियर आपका, गर्ल्स हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा, ओके। लैड का क्या हो जाएगा, लैड का क्या हो जाएगा, लेडी होगा। मतलब लैड का मतलब छोकरा होता है, और लैड लैड का मतलब छोकरा होता है, और लेडीज का मतलब क्या होता है, आई थिंक लेस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेस होता है, LASS, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेन का ये, ओ ठीक है, सही लिखा है। लेस का लेट, एलिफेंट का एलिफेंटनेस हो जाएगा, एलिफेंट, एलिफेंटनेस होगा आई थिंक, एलिफेंटनेस, एलिफेंटेस लिख लो जी, एलिफेंटेस लिख लो। लायन का लॉयनेस लिख लो जी, ठीक है। कैमल का कैमलनेस लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, सी कैमल लिखेंगे, सही कह रहे हो, सी कैमल, सी कैमल लिख लेंगे। कॉक का हेन लिखेंगे, और प्रिंस का प्रिंसेस लिखेंगे, ओके। फादर का मदर लिख लेंगे, ठीक है। टाइगर का टाइग्रेस होता है, याद रखना। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। ब्रदर का क्या हो जाएगा डियर, सिस्टर हो जाएगा। और किंग का क्या हो जाएगा आपका, क्वीन हो जाएगा, ओके। कॉमन जेंडर देख लेते हैं इसी कड़ी में हम लोग। कॉमन जेंडर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। कॉमन जेंडर में जब का स्टूडेंट, लड़का भी होता है लड़की भी होता है, स्टूडेंट। उसके बाद टीचर, टीचर, डॉक्टर, ओके, डॉक्टर हो गया। पेशेंट, डॉक्टर लिखेंगे, पेशेंट, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, कॉमन जेंडर है। एडवोकेट, एडवोकेट, अच्छा जैसे हम लोग क्रिकेटर लिखें तो क्रिकेटर दोनों हो सकते हैं, बॉयज भी होते हैं, मतलब कि मेंस का भी होता है, मेंस क्रिकेट भी होता है, और मतलब कि वुमेन का भी होता है, तो क्रिकेटर लिख लेते हैं आपका, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग का माइंड क्या है, बायस है, तो हम लोग क्रिकेटर मतलब लिखते हैं, तो हमारे माइंड में जनरली आएगा कि भाई लड़के हैं क्रिकेट खेलते हैं, लड़के कहाँ खेलती हैं, तो ये सब बायसनेस होता है हमारे माइंड में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। नेबर, NEIGHBOUR, ठीक है। कहीं कहीं BOR भी देखने को मिलता है। न्यूट्रल जेंडर में आपके कॉपी कलम पेन किताब ये सब सारी चीज हम लोग लिख लेंगे, तो डर्टी समथिंग न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। तो क्या पे लिख लेंगे, यहाँ पे टेबल, चेयर, ठीक है, पेन, बुक, ठीक है, मार्कर ही लिख लेंगे, बोर्ड लिख लेंगे, फैन लिख लेंगे। आपके जितने भी आपके घर में जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, डर्टी जिसमें जान नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं डियर, उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, ओके। मार्कर लिखना था, आई थिंक MARKEL, ठीक है, ओके। तो एक बात
यहाँ से आपका ये जेंडर का चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक केस हैं, उसको हम लोग तुरंत क्या कर लेते हैं डियर, समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो क्या क्या हमने ओ आई होप आप लोगों इसको देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं लिख रहा हूँ आपको दिखा ना हो, मैं फिर उसके बाद रफ कर दिया। देखो मैंने लिखा था मेन का मैन, गर्ल का बॉय, लेस का लेड, एलिफेंट का एलिफेंटेस का एलिफेंट, लायनेस का लायन, सी कैमल मतलब कैमल, क्वाक। उसके बाद प्रिंस के यहाँ लिखा था प्रिंसेस लिखा, तो यहाँ प्रिंस लिखा था, मदर की जगह फादर, सिस्टर की ब्रदर, क्वीन का किंग। ठीक है, मैंने यही लिखा था, तो आप लिख लेंगे आप, मैंने बोल दिया। तो चलो फिर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट में है स्टार मार्क, उसको समझ लेंगे हम लोग, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि स्टार मार्क करके लिखेंगे, स्टार मार्क करके लिखेंगे कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं, कुछ ऐसे वस्तु हैं, नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके लिखिए। नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखेंगे, सन, सन और गोल्ड एंड स्काई। क्या, सन गोल्ड एंड स्काई, सन गोल्ड एंड स्काई, और taken, sun gold sky are taken not a neutral gender, taken not a neutral gender, not a neutral gender because of its properties, because of its properties, because of its properties। यानी सन का मतलब सूर्य, गोल्ड का मतलब सोना, स्काई का मतलब आकाश, इन तीनों को हम न्यूट्रल जेंडर में नहीं रखे हैं, इनके इनके गुणों के आधार पे इन्हें हम न्यूट्रल जेंडर नहीं रखे हैं। यानी ये तीनों कैसे जेंडर है डियर, तो ये आपके तीनों मैस्कुलिन जेंडर हैं। कैसे हैं डियर, मैस्कुलिन जेंडर हैं। कैसे जेंडर हैं, मैस्कुलिन जेंडर हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि सन गोल्ड एंड स्काई आर टेकन नॉट ए न्यूट्रल जेंडर बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब इनको गुणों के आधार पे इन्हें न्यूट्रल जेंडर पे नहीं रखा गया है। सन में ज्वलनशीलता होती है, क्या होती है, सन में ज्वलनशीलता होती है, यानी उसमें थोड़ा तपक के गुण होते हैं, इसलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। जो कि ऐसा माना जाता है कि ये गुण जनरली पुरुषों में पाया जाता है, बाकी इससे ज्यादा हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो नर्चर के आधार पे होता है। आपको जैसे माहौल में पाला गया है, जिस माहौल में आप पड़े बड़े हैं, उस आधार पे आपके अंदर प्रॉपर्टीज या फिर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो उसी तरीके से गोल्ड, उसी तरीके से स्काई, स्काई जिससे हम आकाश हमेशा क्या होता है, आपके सर के ऊपर होता है। तो आधिपत्य के आधार पे देखा जाए, आधिपत्य के आधार पे देखा जाए कि जनरली औरतों पे पुरुषों का अधिकार होता है, जो हमेशा पुरुष जो है कि औरत को मतलब हमेशा अपने नीचे रखने का प्रयास करते हैं, या पुरुष जो है या औरत को ऊपर कौन अधिपत्य रखता है, पुरुष रखते हैं। इसके आधार पे आकाश को मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया, और गुणों के आधार पे भी गोल्ड को किस में रखा गया, तो किस में रखा गया है आपका, फेमिनिन जेंडर में, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया। अब इसके अपोजिट देख लेते हैं डियर, इसके अपोजिट देख लेते हैं दोस्तों कि इसके अपोजिट अर्थ को, मून को और सिल्वर को किस में रखा जाएगा, अर्थ को, अर्थ मून, अर्थ हुआ आपका क्या, अर्थ मून एंड सिल्वर किसमें है डियर आपका, फेमिनिन जेंडर में है। अलग बात है चंदा मामा दूर के, लेकिन एक्चुअली में कैसे हैं,
फेमिनिन जेंडर में है। ओके। अर्थ, ये आपको जैसे माँ आपको मतलब कि हर चीजों से आपको क्या बोलते हैं उसको, हर चीजों से आपको अ, अ, जैसे एक माँ होती है आपको हर चीज सुख सुविधा प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से अर्थ होता है जो आपको हरी सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करती है, और इसका जो नेचर होता है ठंडा होता है। मून का भी वही होता है, सिल्वर का भी यही होता है, इसलिए इसे किस में रखा गया, फेमिनिन जेंडर में रखा गया। और देखो आप देखोगे हमारी इंडियन सोसाइटी में जो आपका जो गोल्ड पहना जाता है वो हमेशा, जो इंडियन सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है, यानी हमारी सोसाइटी जो है वो आपको देखते होंगे, आप देखते होंगे कि जो जो गोल्ड पहना जाता है, क्या जो गोल्ड पहना जाता है हमेशा नाभि से ऊपर पहना जाता है, नाभि से ऊपर पहना जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मतलब कि नेचर कैसा है, थोड़ा सा गर्म है, वार्म है, हीट की है। और नाभि के नीचे आपका क्या पहना जाता है, सिल्वर पहना जाता है। क्या पहना जाता है, सिल्वर। इन दोनों को ये बैलेंस करता है, जिससे जो आपने आपके शरीर में जो 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 30 सेंटीग्रेड 30 इस टेम्परेचर को डिसबैलेंस ना हो, इस कारण इसको आपकी आपकी सुंदरता भी बढ़ती है, और जो आपका अलग टेम्परेचर का हो सकता है डिसबैलेंस हो, अनबैलेंस हो, उसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये सारे जेंडर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन आपके इंटरटेनिंग होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस जो हमने बताया पहले नंबर, तो इसको अपने माइंड में कंठस्थ करना है। सारी बातें जो हमने लास्ट में बताया इसको तो जरूर आपको याद रखना है, तो जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, समझा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे केस के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे हो, तो आपको क्या करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है, जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन से छूते ना रहे, वो भी सीख पाए। ओके, थैंक यू।